आवाज आ रही है मेरी ईश्वरी? यस, प्लीज रिप्लाई। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड पे चार्ट ड्रॉ किया है किंगडम प्लांटे का, जिसमें क्रिप्टोगैम्स, फानोरगैम्स, देन क्रिप्टोगैम्स में डिविजन्स लिखे हैं, 3 डिविजन्स। देन फानोरगैम्स में जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, और उसके बाद उसका जो सब ग्रुप्स है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स। तो ये यहाँ पे मैंने बोर्ड पे दिखाया है। तो बोर्ड सबके लिए क्लियर है? ओके। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में ही हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये जो चैप्टर है फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, ये 6 नंबर का लेसन है, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखा है, जो कि रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम है, वो उसमें दी गई है। तो उसमें जो किंगडम आता है, किंगडम प्लांटे, तो उसके बारे में इन डिटेल हम इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं। तो ये लेसन नंबर 6 है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक मैं कुछ प्रीवियस जो हमने स्टडी किया है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ। तो देखिए, जो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम फाइंड आउट की है, तो उसमें देखिए ये जो किंगडम प्लांटे है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो एक बॉटनिस्ट ने किया है। आप में से किसी को अगर पता है तो प्लीज आप अपना आंसर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ईश्वरी, नेटवर्क का इशू होगा, अदरवाइज आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। ओके, ठीक है। आपको पता है कि ये जो किंगडम प्लांटे है, किंगडम प्लांटे को किसने क्लासिफाई किया है? हमने रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम तो देखी है, वो 5 किंगडम सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने फाइंड आउट की है। 5 किंगडम्स भी दिए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। बट उसके बाद ये जो किंगडम प्लांटे है उसका क्लासिफिकेशन कौन से बॉटनिस्ट ने किया है? ये किसी को अगर पता है तो प्लीज आपका आंसर जो है वो आप टाइप कर सकते हैं। नेम ऑफ बॉटनिस्ट जिन्होंने किंगडम प्लांटे को डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैम्स, फैनोरगैम्स, देन आगे इनका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, डिफरेंट डिविजन्स बनाए हैं। तो आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में नाम दिया गया है, जो 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक मैंने पीडीएफ आपको शेयर की है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्रैकेट में इसका आंसर दिया हुआ है। तो उस साइंटिस्ट का जो नाम है वो है इकलर। तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये बॉटनिस्ट है जो कि स्टडी करते हैं बॉटनी, मीन्स मोस्टली प्लांट्स की। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन दिया है। तो इनका नाम मैं चैट बॉक्स में टाइप करके आपको सेंड कर रही हूँ। वो नाम देखिए क्या है उनका। तो ये इक्लर नाम के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया गया है इस किंगडम प्लांटे को। तो फिर से बहुत ही 15 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट है बस क्लास में। ठीक है। तो बेसिस जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए गए थे, जो बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए गए थे बाय रॉबर्ट हार्डियर विटाकर, ये किसी को पता है बेसिस कौन कौन से यूज किए गए थे? डिपेंडिंग ऑन विच क्राइटेरिया living organisms are divided into 5 kingdoms. Yes, one by one please type your answer. एक एक आंसर टाइप करके आप सेंड कीजिए। Yes, very good. Depending on complexity of cell, depending on number of cells means complexity of organism.
After that, yes. Very good. Depending on complexity of cell structure, living organisms are divided into two groups. वो ग्रुप्स के नाम है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. देन लाइफस्टाइल में आएगा वो कंज्यूमर्स है, डिकम्पोजर्स है, या फिर उनका जो ग्रुप है वो प्रोड्यूसर्स का है. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, या फिर सैप्रोफाइटिक है. तो इसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिवाइड किए गए हैं. ओके ठीक है, तो हम ये जो पार्ट है ये हम स्टार्ट कर देते हैं अभी. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हमने लास्ट जो हमने हमारा जो लेक्चर हुआ था तो उसमें हमने क्रिप्टोगैम्स के बारे में स्टडी किया है. यहाँ पर तो फुल नेटवर्क है पार्थ, प्लीज आपका नेटवर्क चेक कीजिए. तो इसमें देखिए हमने क्रिप्टोगैम्स के बारे में स्टडी किया था, उसमें से टू डिविजन्स, मतलब ये जो हमने डिविजन्स यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स का लिखा है, तो उसमें जो डिवीजन फर्स्ट है, डिवीजन फर्स्ट थैलोफाइटा एंड डिवीजन सेकेंड ब्रायोफाइटा, तो ये दोनों डिविजन्स के बारे में स्टडी करके हो गया है. दो डिविजन्स थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. अब इसके बाद आज के क्लास में हम डिवीजन थर्ड देखने वाले हैं, टेरोडोफाइटा. तो देखिए जो हमने थैलोफाइटा का जो डिवीजन स्टडी किया था तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उस डिवीजन के. तो डिवीजन फर्स्ट थैलोफाइटा में जो कुछ भी एग्जाम्पल्स आएंगे या जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके, तो मोस्टली वो जो ऑर्गेनिजम्स है इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक होती है. देन देयर बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. मतलब ऐसा कौन सा भी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है जो कि हम प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं, लीव्स देखते हैं, रूट्स देखते हैं, स्टेम देखते हैं, तो ये जो भी प्लांट्स आएंगे थैलोफाइटास में, तो इनके पास ऐसा कौन सा भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं होती है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. ये थैलस यानी कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलोफाइटा के. तो ये क्या है, ये डिवीजन फर्स्ट है थैलोफाइटा. ओके, देन आफ्टर दैट इसमें एग्जांपल देखिए स्पायरोगायरा का है. मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको लेबलिंग करने थे और डायग्राम ड्रॉ करनी थी. तो ये जो स्पायरोगायरा है ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है तो वहां पे ये अलगी का फॉर्मेशन होता है. तो ये क्या है, स्पायरोगायरा इसका एग्जाम्पल है. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आता है डिवीजन सेकेंड मीन्स ब्रायोफाइटा का. तो ब्रायोफाइटा में ये एम्फीबियंस होते हैं किंगडम प्लांटे के, और इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. बट इनके पास और एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो है रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं राइजोइड्स. रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजोइड्स. तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे कि द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच इज कॉल्ड एज amphibians of kingdom Plantae is Bryophyta. उसके बाद रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइजोइड्स. ये जो वर्ड्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये वर्ड्स पूछे जाते हैं. देन डिवीजन थर्ड जो है वो आज की क्लास में हम देखेंगे, जिसमें आते हैं टेरोडोफाइटा. डिवीजन थर्ड इज टेरोडोफाइटा जो क्रिप्टोगैम्स में है. तो देखिए टेरोडोफाइटा में अगर आप देखते हैं तो टेरोडोफाइटास में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका ये है, इनके पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम. अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो मैं एक इमेज भी शेयर करती हूँ यहाँ पे. तो टेरोडोफाइटास में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है. इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, आई थिंक यहाँ पे इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, 1 सेकेंड. तो हाँ यहाँ पे देखिए, सॉरी जिम्नोस्पर्म एंड एंजाइम है.
ओके ठीक है। तो देखिए टेरिडोफाइटाज जो है, तो टेरिडोफाइटाज में क्या होता है, इनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है। आप अपना टेक्स्ट बुक प्लीज आपके सामने ओपन करके रखिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है फोन का एग्जाम्पल है। तो जो हम बात करते हैं वेस्कुलर सिस्टम की, तो आपको मैं बता देती हूँ वेस्कुलर सिस्टम क्या होती है। सबसे पहले तो अभी तक जो हमने दो ग्रुप्स देखे, मतलब थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, तो इन दोनों ग्रुप्स में यहाँ पर कौन से भी इसमें ये दोनों ग्रुप्स में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं थी। दोनों ग्रुप्स में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं थी, बट ये जो टेरिडोफाइटास है इनमें क्या है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। अब वेस्कुलर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, देखो ये प्लांट है या ट्री का मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये प्लांट का स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये मैंने ट्री का डायग्राम ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखिए वेस्कुलर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। तो वेस्कुलर सिस्टम का मीनिंग क्या है, तो ये जो प्लांट है, अब यहाँ पे ये रूट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हो सकता है ये लीव्स का पार्ट है पूरा, ठीक है। तो देखिए वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सॉइल में प्रेजेंट होगा। इस लेयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। अब ये जो फूड का प्रिपरेशन होता है, सिंथेसिस होता है प्लांट्स में, वो सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो ये फूड का सिंथेसिस होता है इस लीव्स के पार्ट में। फूड कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जैसे फूड का जो पार्ट है या फूड का सिंथेसिस यहाँ पे होता है, और जो वाटर एंड मिनरल्स है वो सॉइल में प्रेजेंट है, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए थ्रू आउट प्लांट बॉडी। और जो भी यहाँ पे फूड का सिंथेसिस हो रहा है, फूड का जो सिंथेसिस हो रहा है, तो वो फूड का सिंथेसिस होने के बाद प्रद्युम्न ने ये चैप्टर नंबर 6 है फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, प्लीज पेज नंबर आप फाइंड आउट कीजिए, लेसन नंबर 6। ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, और फूड जो है वो सिंथेसिस होने के बाद इसको भी कहाँ तक आना है, ये जो स्टेम का स्ट्रक्चर है या फिर ये जो रूट का पूरा पार्ट है, यहाँ तक उसको क्या करना है, सर्कुलेट होना है, ट्रांसपोर्ट होना है इसका। अब इसके लिए जैसे हमारे पास कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, वैसे इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है वेस्कुलर सिस्टम। इनके पास क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर सिस्टम। देखो हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बोथ वेज में। तो यहाँ पर भी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। अब ये टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये टिश्यू क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे, तो जो जाइलम टिश्यूज है ये बने हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसका मतलब ये जो वाटर यहाँ पे या मिनरल्स ये जो सॉइल में प्रेजेंट है, तो उनको अपवर्ड डायरेक्शन में जो लेके जाएगा वो क्या है, जाइलम टिश्यू का नेटवर्क है। ये थ्रू आउट ऐसे प्लांट बॉडी में ये नेटवर्क जो है वो क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया है। इसके बाद ये जो लीव्स का स्ट्रक्चर है, देखिए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, फूड का प्रिपरेशन प्लांट्स में कहाँ पे होता है, तो लीव्स के स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पे फूड प्रिपेयर होने के बाद जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, तो वहां पर भी ये फूड रिक्वायर्ड है। तो इसकी वजह से इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यूज। तो ये दो टिश्यूज बने हैं, और ये दोनों टिश्यूज के हेल्प से जो भी सिस्टम यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ये सिस्टम यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है, तो उसको हम कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। इसी की वजह से ये जो टेरिडोफाइटा का ग्रुप आता है, इनको कहा गया है द ग्रुप ऑफ फर्स्ट वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। ये क्या है, तो इसमें ओके आदित्य ठीक है, अगर ये ओपन नहीं हो रहा है तो तभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि क्या आता है इसमें। तो ये टेरिडोफाइटास है जिनके पास फर्स्ट वेल डेवलप्ड कौन सी सिस्टम प्रेजेंट है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम में क्या है, तो वेस्कुलर सिस्टम में
जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज का नेटवर्क है। देखो ये जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, अगर आपको मतलब इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये आपको नेक्स्ट लेसन में जो 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है तो उसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आपको स्टडी करने हैं। तो इसके लिए ध्यान में रखिए कि वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आते हैं जो कि वाटर एंड फूड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सिस्टम जिस ग्रुप में पहले प्रेजेंट है वो कौन सा ग्रुप है, टेरिडोफाइटास का ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें आता है, 1 सेकेंड, अभी क्लियर है पार्थ? देखिए जो नेक्स्ट ग्रुप आता है टेरिडोफाइटा का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है दे रिप्रोड्यूस विथ स्पोर फॉर्मेशन। ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो फॉर्म का एग्जाम्पल अगर देखा होगा आपने, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो इसमें ना सीड्स का फॉर्मेशन होता है, ना ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, ना ही फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली ये जो ग्रुप्स होते हैं टेरिडोफाइटास के, तो इनके जो प्लांट्स होते हैं उनको हम एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स गार्डन में लगाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का आपको मीनिंग पता होगा कि जो प्लांट्स मतलब हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, उससे हमें ना फ्रूट्स ना ही फ्लावर्स कुछ भी उसका पार्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यस वेरी गुड, शो प्लांट्स हम कहते हैं उनको। तो वो जो प्लांट्स है वो टेरिडोफाइटास के ग्रुप्स में से आते हैं। तो ठीक है, तो ये पार्ट है टेरिडोफाइटा का। दे रिप्रोड्यूस विथ स्पोर फॉर्मेशन, देन दे हैव फर्स्ट वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट हैं। देन दे ये जो प्लांट्स होते हैं वो एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा फर्न का एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं इसके स्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए इनके प्लांट्स के ये जो लीव्स होते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा या किसी के पास कहाँ पर अगर अवेलेबल है तो आप उसको ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। ये जो प्लांट का ये ऐसे प्लांट होता है, और इस प्लांट को हमें क्या करना है, जो नीचे वाली साइड है वो अगर लोअर साइड पे अगर आप देखते हैं तो ऐसे कुछ आपको ब्राउन कलर के कुछ ऐसे स्वेलिंग्स दिखाई देते हैं इसके ऊपर। ये क्या होते हैं, इसी में इनके क्या स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये स्पोरेंजियम होते हैं जिसमें ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यस, ये जो चार्ट है ये आपने पहले ड्रॉ किया है। देखिए ये नेक्स्ट जो प्लांट आएगा बम्बू, ओके, इसमें ये मैं राधा रानी आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं तो ये शॉर्ट होते हैं, बहुत ही शॉर्ट, जैसे कि श्रब्स या फिर कुछ ऐसे फॉर्म होता है ना, उस टाइप के ये प्लांट्स होते हैं फॉर्न के, इसी मतलब टेरिडोफाइटास के। तो टेरिडोफाइटा का जो ग्रुप है उसमें लंबे लंबे ट्रीज नहीं बनते हैं, श्रब्स, मोस्टली हर्ब्स, ऐसे प्लांट्स इसमें इस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये पार्ट हो गया टेरिडोफाइटा का। अब टेरिडोफाइटा के साथ हमने जो क्रिप्टोगैम्स का जो पार्ट था, ग्रुप था, वो पूरा कंप्लीट किया। 3 डिविजन्स हमने उसमें देखे, डिवीजन फर्स्ट थैलोफाइटा, डिवीजन सेकंड ब्रायोफाइटा, डिवीजन थर्ड टेरिडोफाइटा। तो ये 3 डिविजन्स हमने अंडर क्रिप्टोगैम्स देखा है। अब जो नेक्स्ट ग्रुप हम देखेंगे वो ग्रुप आता है फेनोरोगैम्स का। तो यहाँ पे मैंने चार्ट दिखाया है, ये चार्ट आपको चैट बॉक्स के यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फेनोरोगैम्स जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, वो ग्रुप आता है फेनोरोगैम्स का, जिसमें 2 डिविजन्स है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म्स है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 फेनोरोगैम्स के जो 2 ग्रुप्स है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये अगर आप ग्रुप देखते हैं तो इसमें कुछ रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फेनोरोगैम्स में 2 डिविजन्स आते हैं, एक डिवीजन होती है क्रिप्टोगैम्स की और
सॉरी, एक डिवीजन होती है जिम्नोस्पर्म की, दूसरी डिवीजन होती है एंजियोस्पर्म्स की। तो यहाँ पे देखिए जिम्नो एंड एंजियो का मीनिंग क्या होता है। स्पर्म्स यानी कि सीड, कहां पर भी अगर स्पर्म्स का मीनिंग आएगा यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड तो उसका मीनिंग होगा सीड। एंड इसका जिम्नो, जिम्नो का मीनिंग होता है ओपन। स्पर्म्स यानी कि यहाँ पे सीड्स। तो देखिए ये जो सीड्स होते हैं इस ग्रुप में, या जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो ओपन होते हैं, यानी कि इनके पास इनको कवर करने के लिए नेचुरल कवरिंग बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब इनके सीड जो होते हैं ये फ्रूट में इनक्लोज्ड नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेकेड सीड्स कहेंगे। तो सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसकी वजह से ये जो सीड्स है इसमें क्या होता है, ये सीड्स ओपन होते हैं, ओपन रहते हैं, इनके पास नेचुरल कवरिंग नहीं होता है। दिस सीड्स, दिस आर नेकेड सीड, नेकेड सीड्स। दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। जो हमने देखा है कि टेरिडोफाइटास का जो ग्रुप आता है उसके बाद जितने भी आगे ग्रुप्स आएंगे तो उनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगी। ओके, आफ्टर दैट दे आर woody, then mostly evergreen, and stems are without branches। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी टॉल ट्रीज आते हैं और श्रब्स भी आते हैं। द फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिसेक्सुअल कोन्स, ऑफन बोथ बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। जैसे कि साइकस या देवदार का ट्री देखते हैं, पाइनस का, तो इसमें क्या कोन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये कोन्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल कोन्स होते हैं, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं तो इसमें ये डिफरेंट इस पे प्रेजेंट होते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन इस पे प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिए मैं फिर से आपको ये बताती हूँ कि ये क्या है। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या आता है, तो अगर आप ट्री उसका देखेंगे तो इसका ट्री कैसा है, विदाउट ब्रांचेस, मीन्स ये ऐसा स्टेम आएगा पूरा और इस स्टेम पे ब्रांचेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सीधा यहाँ पे जाने के बाद इससे क्या हो जाएगा, इसका ये यहाँ पे ऐसे क्राउन का फॉर्मेशन होगा और ये जो स्टेम है यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रांचेस नहीं होंगे। इसके अगर सीड्स की बात करते हैं तो इस पे कवरिंग नहीं है, कोन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे हैं, एवरग्रीन है। मतलब जब हम कहते हैं कि कुछ सीजन में, जो सीजन होता है उसमें लीव्स का फॉलिंग होता है, ड्राई लीव्स होते हैं और वो फॉल हो जाती है, तो ये कैसे प्लांट्स है, एवरग्रीन है। ये प्लांट्स कैसे, एवरग्रीन प्लांट्स है। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं वो पेरेनियल होते हैं। ये प्लांट्स कैसे होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स है। तो आपको डिफरेंस पता होगा एनुअल एंड पेरेनियल का। तो एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो लाइफ स्पैन होता है वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट होता है, तो उसको हम कहेंगे एनुअल। अब ये पेरेनियल क्या है, तो ये पेरेनियल ऐसे प्लांट्स हैं जिनका लाइफ स्पैन कंप्लीट नहीं होता है विद इन 1 ईयर, मीन्स मोर देन 1 ईयर जिसका लाइफ स्पैन रहेगा उनको हम कहते हैं पेरेनियल। तो ये जो प्लांट्स आएंगे टेरिडोफाइटास में, ये कैसे है, पेरेनियल प्लांट्स है, यानी कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। तो ये जो है ये है फैनोरगैम्स के बारे में, जिसमें हमने जो डिवीजन देखी जिम्नोस्पर्म उससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो वो है एंजियोस्पर्म्स का। तो देखिए एंजियोस्पर्म्स का जो पार्ट आता है वो बहुत, मतलब जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसमें सीड्स का भी फॉर्मेशन होता है और इसमें फ्रूट्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो एंजियोस्पर्म्स का ग्रुप जो है वो, एंजियोस्पर्म के ग्रुप में बहुत सारी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स है ये कैसे सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं। सीड्स कब फॉर्म होंगे, तो सीड्स को फॉर्म होने के लिए यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये जो सीड्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये इनक्लोज्ड होंगे इनसाइड द फ्रूट। तो इसमें ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, ये ऑल टाइप के ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। इनकी जो बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस डिफरेंट फॉर्म हो जाते हैं, लीव्स है, फ्रूट्स है। जो कुछ भी लेबलिंग्स हम एक प्लांट को देते हैं तो ये एंजियोस्पर्म्स के जो भी एग्जांपल्स है इसमें सारे प्लांट के पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड सीड्स रिमेन इनक्लोज्ड इन ओरी।
अब देखो ये आपको जब रिप्रोडक्शन का पार्ट आएगा प्लांट्स का तो उसमें समझ में आएगा कि ओवरी का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। तो जो हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं देखो। तो ये जो ओवरी होती है ना, तो ओवरी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। जो लीफ का आपको अगर प्लांट के फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छे से नोन है, कभी आपने उसको डिसेक्ट करके देखा है, तो आपको समझ में आएगा कि जो ओवरी का स्ट्रक्चर होता है, तो उस ओवरी के स्ट्रक्चर से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और उसके अंदर एक छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसको हम ओवल्स कहते हैं, उससे क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। आप कभी देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अगर फ्रूट का कौन से आपका आपके गार्डन में या कहाँ पर प्लांट प्रेजेंट है, तो कि जो सीड जो भी प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, तो फ्लावर्स से फ्रूट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो ओवरी का स्ट्रक्चर है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। और ये जो ग्रुप है डिवीजन सेकेंड एंजियोस्पर्म्स है, ये डिवाइड हो गए 2 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स। तो मैंने चैट बॉक्स में जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, देखो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे, ये ज्यादा क्लियर नहीं है इमेज, बट मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स ऐसे 2 ग्रुप्स हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो इसका डिफरेंस आप क्या है वो पहले देखिए। तो मोनोकॉट का मीनिंग कभी ये नहीं होगा कि सिंगल सीड, मोस्टली ऐसा होता है कि डाइकॉट मीन्स 2 सीड्स या फिर मोनोकॉट मीन्स सिंगल सीड्स, तो इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है। तो ये जो मोनोकोटिलेडोनस एंड डाइकोटिलेडोनस, ये जो टर्म्स है ये डिफरेंट टर्म्स है, डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। इसका मीनिंग क्या है, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा घर पे आलमंड्स अगर आपने सोकिंग के लिए रखे हैं रात को पानी में वाटर में डाल के, सुबह आप देखेंगे तो बहुत इजीली आप उसके 2 इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। या फिर ग्राउंडनट आप देखते हैं, ग्राम देखते हैं, पीस देखते हैं, तो इसके क्या होते हैं, ये जो सीड है, कंसिडर कीजिए ये सीड है, ठीक है, ये सीड है। ये जो सीड है ये अगर सेंटर में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स या फिर हम उसको हाल्फ्स कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे डाइकोटिलेडोनस, सॉरी, इसको हम कहेंगे डाइकोटिलेडोनस। बट कुछ सीड्स ऐसे होंगे कि जो अगर हम डिवाइड करेंगे, मेज का सीड आप देख सकते हैं, मेज का, तो मेज मेज का जो भी सीड होगा, तो इसको हम 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से इसको कहा गया है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। तो इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि सिंगल सीड या फिर डबल सीड। तो इसका मीनिंग क्या है मोनोकॉट एंड डाइकॉट का, तो एक सिंगल सीड है उसको अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तब हम इसको डाइकोटिलेडोनस कहेंगे। और ये जो सीड है इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स, आप देखिए मेज का सीड आप ऐसे भी ब्रेक करके देखेंगे तो वो कभी भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, आप उसको सोक भी करके देखिए तभी भी ये बिल्कुल भी सेंटर में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, तो इसकी वजह से इसको मोनोकॉट कहा गया है। और ये जो है ये क्या है, डाइकोटिलेडोनस है। इसमें पल्सेस का जो देखते हैं आप देखिए जो उड़ीद का होता है या जो भी तूर का होता है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो इजीली वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। तो इसमें जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो भी रूट है उसके लीव्स के जो वेनेशन है, इन सब में क्या है, डिफरेंस है। तो वो डिफरेंसेस क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मोनोकॉट का दिया है, नीचे डाइकॉट का दिया है। तो मोनोकॉट का अगर आप लीफ देखेंगे, मोनोकॉट का अगर आप लीफ देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। मोनोकॉट का अगर आप लीफ देखेंगे तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, और डाइकॉट में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब ये क्या है, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, लीफ का, ये एक लीफ है। और इस लीफ में सपोज ऐसे बहुत सारे ऐसे वेन्स है, आप पीपल का अगर लीफ देखते हैं तो इसमें आपको ये ऐसे ऐसे दिखाई देगा, तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन, वेन्स इसके जो अंदर के हैं,
वो नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसकी वजह से हम इसको रेटिकुलेट कहते हैं। और दूसरा, अगर आप बनाना का लीफ अगर देखते हैं तो इसमें पैरेलल वेनेशन, ऐसे ऐसे वेनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्या है, इस वेनेशन के पैटर्न को हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। ये कौन सा है, रेटिकुलेट वेनेशन। ये कौन सा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन। तो मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है, डाइकॉट में, लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो पहले हम सीड की बात की है, उसके बाद हमने लीफ की बात की है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका, अगर हम स्टेम देखेंगे, जो भी डाइकॉट एंड मोनोकॉट है इसके अगर हम स्टेम के बारे में देखते हैं तो स्टेम कैसा होता है डाइकॉट एंड मोनोकॉट का। तो देखिए, जो मोनोकॉट्स होते हैं उनका स्टेम होता है फाइब्रस। जो मोनोकॉट्स है उनका स्टेम कैसे होता है, फाइब्रस होता है। फाइब्रस का मीनिंग क्या है, देखो एक मिनट, यहाँ पे ये अगर मोनोकॉट है, मतलब ये सॉइल का लेयर है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर स्टेम है, तो ये मोनोकॉट में ऐसे फाइब्रस, आप ओनियन का अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स में। डाइकॉट में अगर आप देखेंगे तो एक रूट, ऐसे टैप रूट हम कहते हैं, ऐसे रूट्स प्रेजेंट होते हैं डाइकोटिलेडोनस में। ठीक है, तो ये फाइब्रस रूट है, ये टैप रूट है। ये बात हो गई रूट की। देन अगर इसका स्टेम हम देखेंगे तो स्टेम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होता है। तो इसमें जो कुछ भी एग्जांपल्स, इसमें हम 3 एग्जांपल्स ले सकते हैं, हॉलो, देन डिस्क लाइक, एंड थर्ड वन जो आता है वो आता है फॉल्स। तो इसमें बाम्बू का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, डिस्क लाइक यानी कि ओनियन के एग्जांपल, और इसमें बनाना का एग्जांपल आता है। तो ऐसे 3 टाइप्स के स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट में। और जो डाइकॉट है इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है डाइकॉट एंड मोनोकॉट के। अब लास्ट जो पार्ट बचा वो है फ्लावर के बारे में। तो इसके जो फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सेपल्स होते हैं उनके नंबर जो है वो डिफरेंट नंबर्स होते हैं, ट्राइमरस या फिर पेंटामेरस। तो जो मोनोकॉट्स है इसमें एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं तो मेज का एग्जांपल आप लिख सकते हो। जो डाइकोटिलेडोनस है उसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आप मस्टर्ड यानी कि जिसको हम राई या मोहरी कहते हैं मराठी में, तो ये आपको उसका एग्जाम्पल दिखाई देता है। तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आज के क्लास में फैनोरगैम्स के 2 डिविजन्स देखे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंड एंजियोस्पर्म्स में अगेन 2 क्लासेस देखे, मोनोकोटिलेडोनस एंड डाइकोटिलेडोनस। उसके पहले क्रिप्टोगैम्स का जो लास्ट डिवीजन रह गया था टेरिडोफाइटा, वो भी हमने आज के क्लास में स्टडी किया है। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें, डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइटा, ये जो कुछ भी हमने स्टडी किया, ठीक है, नो डाउट। तो आज का होमवर्क 2 डेज में मतलब 2 डेज के लिए होमवर्क दे रही हूँ, फ्राइडे एंड सैटरडे के लिए। तो आप नोटबुक में नोट कीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा आज के डेट का, फर्स्ट क्वेश्चन वो है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन थर्ड टेरिडोफाइटा विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1, one second. Question number 1 is, नो मैं कौन सा भी होमवर्क ग्रुप पे सेंड नहीं करूंगी, आपको यहाँ पर ही होमवर्क नोट करना है। तो टुडेज होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज की डेट फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन थर्ड। ओके, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स राइट डाउन करने हैं डिवीजन थर्ड टेरिडोफाइटा विथ एग्जाम्पल। आफ्टर दैट, ओके ओके ठीक है, आप क्वेश्चन लिखो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2,
आपको इन जनरल फैनोरगैम्स के यस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन थर्ड टेरोडोफाइटा, डिवीजन थर्ड टेरोडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। Write down the characteristics of gymnosperms. Second question. Then third one is write down the characteristics of angiosperms. Write down the characteristics of angiosperms. And third one, question number 3 is write down the characteristics of जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हो गए दोनों। पहला टेरोडोफाइटा, सेकंड क्वेश्चन में जिम्नोस्पर्म्स, थर्ड क्वेश्चन में एंजियोस्पर्म्स। अब देखिए आज ये नेक्स्ट डे का होमवर्क आएगा। अब आगे के जो भी क्वेश्चंस दूंगी तो उसमें आपको सैटरडे के लिए होमवर्क लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोटिलेडोनस एंड डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोटिलेडोनस एंड डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। ओके, ये क्वेश्चंस है आपके आज के होमवर्क के। डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। तो यहां तक समझ में आया? जो कुछ भी यहाँ पे लेसन जो है वो लेसन कंप्लीट हो गया, तो प्लीज आप उसको सॉल्व, इसके एक्सरसाइज जो है वो भी आपको सॉल्व करनी है। बट आज के लिए जो होमवर्क दिया है उसमें ये क्वेश्चंस है, तो मोस्टली जो भी पार्ट है वो पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया है। मतलब नोट्स आप प्रिपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन के आंसर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इसकी वजह से इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जो कुछ भी है इन डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको वहां पे राइट डाउन करना है। तो हाँ, फ्लावर्स के बारे में आपने पूछा था कि फ्लावर्स का जो स्ट्रक्चर उसको फिर से एक्सप्लेन करना है। तो देखिए फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो 4 और 5 पार्ट्स होते हैं डाइकोटिलेडोनस में। जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 4 और 5, या फिर मल्टीपल्स में। मल्टीपल्स मीन्स 4 नहीं तो 8, 8 के आगे और +4 ऐड करेंगे तो उतने पार्ट्स आएंगे, या फिर 5 नहीं तो मल्टीपल्स ऑफ 5। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो डाइकोट्स है, यहाँ पे जो डाइकोटिलेडोनस है, तो इसमें जो फ्लावर होगा तो इसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो या तो 4 होते हैं या फिर इसको हम टेट्रामेरस कहेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4, या फिर 5 नहीं तो मल्टीपल्स ऑफ 5 मीन्स पेंटामेरस। ठीक है, वैसे ही जो मोनोकॉट्स होंगे, जो भी मोनोकॉट्स है, तो मोनोकॉट में क्या होता है, इनके जो प्लांट के जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 नहीं तो इन मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स ट्राइमर्स। तो ये फ्लावर के लिए है डाइकॉट एंड मोनोकॉट का। इसमें और एग्जांपल्स आप इन लिस्ट कर सकते हैं। तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब प्लीज किसी को और कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछिए, यहाँ पे 3 मिनट्स और है। ओके क्लियर। तो 9th स्टैंडर्ड में से फर्स्ट लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो
यहाँ पे देखिए मैंने एक मैसेज डाला है एग्जाम से रिलेटेड, तो उसमें आपको प्रिपेयर करना है उसी लेसन के लिए इन डिटेल। एमसीक्यूज है, उसको सॉल्व करने हैं आपको। तो वो संडे के दिन आपका पेपर रहेगा, तो प्लीज आप उसकी स्टडी अच्छे से करना शुरू कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैंने सिखाया है इसमें, तो मोस्टली आपको एग्जाम्पल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको फिनारिया या मर्चेंटिया इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो उस स्पेसिमेन को आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसका नाम क्या है, ये कौन से ग्रुप में से बिलोंग करता है, और इसके टू कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या करने पड़ते हैं, राइट डाउन करने पड़ते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो रॉबर्ट विटाकर का 5 किंगडम सिस्टम है, वो जो सिस्टम जैसे ड्रॉ किया है, जैसे वो स्टेप बाय स्टेप बेसिस क्राइटेरियाज को यूज करके दिया है, तो ये आपको 10th स्टैंडर्ड तक ये पूरा सिलेबस में वही चार्ट आपको लगने वाला है। तो प्लीज आप उस चार्ट को अच्छे से समझिए अगर पहले समझ में नहीं आया है तो। रॉबर्ट विटाकर्स 5 किंगडम सिस्टम। प्रोकैरियोटिक सेल किस में आएगी, यूकैरियोटिक सेल किस में आएगी, मल्टीसेलुलर कौन है, यूनिसेलुलर कौन है, या फिर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, विद सेल विदाउट सेल वॉल। तो ये जो कुछ भी वहां पे दिया हुआ है, तो प्लीज आप उसको अच्छे से पढ़िए। ये चार्ट आपको बहुत मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब तक आप क्लासिफिकेशन के कौन से भी लेसन स्टडी करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे ये जो रॉबर्ट विटाकर्स की 5 किंगडम सिस्टम है, ये आपको वहां पर स्टडी करनी ही पड़ती है। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट लेसन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो लेसन स्टार्ट करेंगे वो लेसन है एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम। बहुत सिंपल और इजी लेसन है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ आपको, ठीक है। आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो प्लीज आप आंसर दीजिए जो कुछ भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी उसका। प्लीज टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। Yes, only 30 seconds remaining. Please type your answer fast. Very good. Stem is hard. हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये दो कैरेक्टरिस्टिक आप ऐड कर सकते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट के स्टेम के लिए। एंड आफ्टर दैट, वेरी गुड, हार्ड एंड थिक नहीं, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे।